नमस्कार मित्रों। आज के सेशन में हम सेक्शन 21J को समझेंगे, जो परिभाषित करता है इन्वेंटिव स्टेप को। परिभाषा को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तीन महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देते हैं। पहला टेक्निकल एडवांस, दूसरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और तीसरा नॉन ऑब्वियसनेस टू ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। तो ये समझना आवश्यक है कि टेक्निकल एडवांस या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस या दोनों हो सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी आवश्यक है कि वह समाधान पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट के लिए ऑब्वियस ना हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेक्निकल एडवांस को। तो टेक्निकल एडवांस का अर्थ है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज की तुलना में कोई वास्तविक तकनीकी सुधार इन्वेंशन में किया गया हो। जैसे कि यदि किसी मशीन की एफिशिएंसी पहले 70% थी और किसी इन्वेंटर ने ऐसा समाधान दिया जिससे एफिशिएंसी बढ़कर 80% हो गई, तो यह एक टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि यह इम्प्रूवमेंट सामान्य प्रयोगों से आसानी से प्राप्त हो सकता था तो इसे इन्वेंटिव स्टेप नहीं माना जाएगा। टेक्निकल एडवांस तभी माना जाएगा जब उसमें वास्तविक तकनीकी सूझबूझ दिखाई दे। अब दूसरा तत्व है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो इंडियन पेटेंट लॉ की विशेषता है कि कई देशों में इन्वेंटिव स्टेप केवल टेक्निकल एडवांस से जोड़ा जाता है, लेकिन भारत ने इसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को भी शामिल किया है। इसका क्या अर्थ हुआ कि यदि कोई इन्वेंशन तकनीकी रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन न लाए लेकिन उसका आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो, जैसे उत्पादन लागत में भारी कमी कर दे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत आसान बना दे या ऊर्जा की बचत होती हो, तो भी उसे इन्वेंटिव स्टेप माना जा सकता है। तो इस तरह से इंडियन जो पेटेंट लॉ है वो इन्वेंशन को टेक्निकल और इकोनॉमिक दोनों दृष्टि से देखता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है नॉन ऑब्वियसनेस। तो ये इन्वेंटिव स्टेप की वास्तविक परीक्षा है। अब एक प्रश्न है कि यदि कोई समाधान एग्जिस्टिंग नॉलेज को देखकर एक सामान्य तकनीकी व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाए तो क्या वो इन्वेंटिव स्टेप होगा? वो इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा। अगर समाधान ऑब्वियस है तो इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा। पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, ये काल्पनिक व्यक्ति की बात हमने पिछले वीडियो सेशन में भी की थी। तो काल्पनिक व्यक्ति कौन सा है? वो व्यक्ति उस तकनीकी क्षेत्र का सामान्य ज्ञान रखता हो लेकिन कोई असाधारण प्रतिभाशाली वैज्ञानिक न हो। तो ये केवल एक कॉम्पिटेंट टेक्नीशियन या एक इंजीनियर है जो उस क्षेत्र की सामान्य जानकारी रखता है। यदि उस स्किल्ड पर्सन को यह समाधान एग्जिस्टिंग नॉलेज को देखकर आसानी से सूझ जाता है तो इन्वेंशन ऑब्वियसनेस वाली मानी जाएगी। तो ये काल्पनिक व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं है कि एक्ट में कहा गया हो कि कोई व्यक्ति ढूंढ के बताए। ये बेसिकली ये काल्पनिक व्यक्ति का रोल एग्जामिनर प्ले करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ नोन एलिमेंट्स। अब एक प्रश्न है कि यदि किसी इन्वेंटर ने दो पहले से ज्ञात टेक्नोलॉजीज़ को जोड़ दिया तो क्या वो इन्वेंटिव स्टेप होगा? तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उस संयोजन से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्राप्त हुआ। यदि नहीं तो वो केवल एक वर्कशॉप इम्प्रूवमेंट माना जाएगा और मेयर वर्कशॉप इम्प्रूवमेंट पेटेंटेबल इन्वेंटिव स्टेप नहीं माना जाता। तो इन्वेंटिव स्टेप की कठिनाई देख लेते हैं कि क्या है। कि पेटेंट एग्जामिनेशन में तीन मुख्य कसौटियाँ होती हैं: नॉवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और इनमें सबसे कठिन कसौटी कौन सी है? तो अधिकतर जो एक्सपर्ट्स का जो व्यू है वो इन्वेंटिव स्टेप सबसे कठिन होता है, क्योंकि नॉवेलिटी तो एक तथ्यात्मक प्रश्न है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उपयोगिता से स्पष्ट हो जाता है, लेकिन इन्वेंटिव स्टेप एक बौद्धिक मूल्यांकन होता है। यहाँ एग्जामिनर और कोर्ट को यह तय करना होता है कि क्या समाधान वास्तव में सामान्य ज्ञान से एक कदम आगे है। तो जब पेटेंट एप्लीकेशन का प्रोसिक्यूशन पेटेंट ऑफिस में होता है तो एग्जामिनर तय करता है कंट्रोलर के साथ, और जब ग्रांट हो जाता है और उसके ऊपर कोई केस चलता है लिटिगेशन का तो न्यायालय तय करता है। तो एक रोचक स्थिति यह है कि कोई बहुत सिंपल सी इन्वेंशन है लेकिन उसने एक जटिल समस्या का समाधान अत्यंत सरल तरीके से कर दिया, तो क्या उसे इन्वेंटिव स्टेप माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। सरलता स्वयं में कोई दोष नहीं होती। यदि समाधान पहले से किसी को सूझा नहीं था और स्किल्ड पर्सन के लिए ऑब्वियस नहीं था तो वो सरलता के साथ भी इन्वेंटिव स्टेप माना जा सकता है। तो पूरी चर्चा का सार ये है कि इन्वेंटिव स्टेप एक चिंगारी है और सामान्य ज्ञान से एक कदम आगे जाती है। ये टेक्निकल एडवांस के रूप में हो सकती है या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के रूप में हो सकती है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक बात ज़रूरी है
कि वह समाधान पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट के लिए ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। पेटेंट लॉ हमें क्या सिखाता है? पेटेंट लॉ कहता है कि हर सुधार इन्वेंशन नहीं होता और हर तकनीकी परिवर्तन पेटेंट के योग्य नहीं होता। पेटेंट केवल उस इनोवेशन को दिया जाता है जो वास्तव में ज्ञान की सीमा को आगे बढ़ाता है। तो मित्रों, इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली धारा में फिर से मिलेंगे।